So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are going for HPSC PCT Commerce interview. So रोहित, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ. थैंक यू सर. रोहित, you belong to Haryana? यस सर. Okay, then tell me something about Haryana first of all. सर हरियाणा पंजाब से अलग होके बना है 1 नवंबर 1966 को. और ये जो अलग होने की थी ये भाषा के तौर पे अलग बनाया गया था क्योंकि पंजाबी यूज़ होती थी और हरियाणा में हिंदी भाषी स्टेट है. ओके. तो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके बेस पे इसको अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 को. अभी इसका जो एरिया है वो सर 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है. और सर इसके जो अभी करंट सीएम हैं वो श्री नायब सिंह सैनी हैं और जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं. ओके. नाउ यू टेल मी अबाउट NEP. सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सरकार के द्वारा बनाई गई है ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई है. ओके. जो एक इसरो के प्रमुख हैं. और सर जो इसमें जो स्ट्रक्चर है जो पहले 10+2 का जो स्ट्रक्चर चलता था उसको चेंज करके 5+3+3+4 के यूज़ करके बनाया गया है. जो इसमें शुरुआत है वो 3 साल से शुरू होकर 18 साल 12th पर ख़त्म होती है. और सर ये 2020 में बनाई गई थी. हरियाणा में इसको 2025 तक लागू करने की स्कीम है. वंडरफुल, बहुत अच्छा बताया आपने. चलिए अब कॉमर्स में एंटर होते हैं हम. अ परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी सर. ओके. एंड द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विथ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ओके. चलिए अब आप हमें ना कुछ डेल क्रेडिट के बारे में बताइए, कमीशन के बारे में. सर डेल क्रेडिट कमीशन जब कोई एजेंट किसी सेलर को वो गारंटी देता है कि जो उसने जो डेप्ट हैं वो 100% पे करेगा. अगर उसमें कोई बैड डेप्ट्स भी होता है तो वो उसको गारंटी देता है कि ये फुल पेमेंट होगी. जो उसका बैड होगा वो एजेंट फिल करेगा. कैलकुलेट किस पर होता है ये सर ग्रोस सेल पे कैलकुलेट होता है. चलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन. सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज relation between contribution and sales. Okay. And the present value of future earning model was suggested by Lev and Skirts. Okay, Squatch. Now you tell me about the shortcoming means what? Shortcoming means excess of minimum rent over royalty. Okay. And interest on own capital is which cost? Sir, notional cost. Margin of safety is referred to? Sir, margin of safety refers to sir excess of actual sales over break-even sales. Okay. Okay, tell me what is span of control? What does it mean? Span of control means the subordinates managed by a manager with effectively and efficiently. Bill of lading is issued by? Shipping companies. Okay. And full form of UNCTAD, UNCTAD. Sir, full form of UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Very good. Chलिए gap between two general meetings should not be more than 15 months, sir. Okay. The first secretary of company is appointed by? First secretary, promoters. Okay. Document defines the relationship between a company and outsider. It is called? Sir, रिलेशन डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वंडरफुल. चलिए अब ये बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी आर हाउ मेनी? 15 सर. और मिनिमम? मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3 हैं और प्राइवेट में 2 हैं और 1 पर्सन कंपनी में 1. वेरी गुड नॉलेज. चलिए पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, व्हाट डज इट मीन? पार्टनर इन ए स्पेशल सिचुएशन. ओके. पार्टनर एस्ट्रोपल. लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? सर लिमिटेड. और पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप अनलिमिटेड. और सोल प्रोप्राइटरशिप में? सर अनलिमिटेड. ओके. व्हाट प्रिंसिपल इज फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर 1 man 1 vote. ओके. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय व्हिच ऑफ द लॉज? सर इज सक्सेशन एक्ट 1956. ओके. द लायबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ? सर लायबिलिटी उसकी होती है जो ही शेयर कंट्रीब्यूटेड बाय हिम. His share in the partnership. In the okay in the firm. चलिए मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. पीडी क्लासेस पर आपको क्या लग रहा है, कितनी प्रोग्रेस आपको लग रही है और क्या चेंजेस लग रहे हैं? सर जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था वो बिल्कुल भी नहीं था, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है. ओके. हाँ सर. और
अभी आपने जो जो क्लासेस करी है, मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज की क्लास करी, इंट्रोडक्शन की करी, अभी डेमो टीचिंग तो हमने शुरू नहीं किया है, मगर हमने बॉडी लैंग्वेज किया, क्वेश्चंस किए, इवन प्रोफेशनल क्वेश्चंस किए, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन किया। सबसे अच्छी क्लास आपको कौन सी लगी? सर जिस दिन पहले तो मैं इंटरव्यू से डर रहा था, पर उसके बाद सबसे बढ़िया इंटरव्यू लगी जिस दिन इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। अच्छा, जिस दिन आपका इंटरव्यू लिया हमने। हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। तो वो इंटरव्यू देने पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है? हाँ सर। ये रियल में दिस इज अ फैक्ट कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तब हमें अपनी रियलिटी पता चलती है। हाँ कि मैं कितने पानी में हूँ और मुझे कितना आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज? सर IRDA। फुल फॉर्म बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड। सेबी की फुल फॉर्म बताइए। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गुड। मिस्टर रोहित, सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया? सर सेबी को 1992 में बनाया गया था। ओके। और एस्टेब्लिश कब किया गया था? सर इसको एक्ट को किया गया था 1988 में सर। विच ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? क्षतिपूर्ति। इसमें सर लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता क्योंकि हम किसी की लाइफ को कंपनसेशन नहीं कर सकते। ओके। चलिए, अभी ये बताइए, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज? सर स्केलर प्रिंसिपल मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियर अमंग द सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स। ओके। और स्केलर प्रिंसिपल दिया किसने था? सर ये हेनरी फेयोल ने। और भी बहुत से प्रिंसिपल्स दिए जो बहुत फेमस है। वो कौन से प्रिंसिपल्स है और कितने हैं वो? सर वो 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल कौन सा है? सर इसमें टीम स्पिरिट है, वो स्पिरिट डीप कॉर्प्स। वंडरफुल। चलिए, अब आप ये बताइए, जैसे आप टीचिंग लाइन के अंदर आ रहे हैं तो टीचर बनना आपने कैसे सोचा? आप और भी लाइन में जा सकते थे कॉमर्स में, तो आपने टीचिंग की तरफ कैसे आपका रुझान आया? सर टीचिंग एक सबसे नोबल प्रोफेशन है सर ये। ओके। इसमें हम ये नहीं कि किसी को पढ़ा के वो करते हैं, हम किसी के कैरियर, इंडिविजुअल के कैरियर को बिल्डअप करते हैं, उसके फ्यूचर को बनाते हैं। ओके। उसके जो नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं। तो जो सर एक गुरु है उसको तो हमेशा भगवान का दर्जा मिला हुआ है। आपके फेवरेट गुरु कौन है? सर मेरे फेवरेट गुरु तो मेरे टीचर है सर। वो कौन से टीचर है, यही जानना चाहता हूँ। कोई टीचर बताइए जो आपके बहुत फेवरेट रहे हो। एक हिंदी की मैम थी हमारी, शकुंतला मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। यस। उनकी एक क्वालिटी बताइए। मतलब फ्रेंडली, फैमिलियर बिहेवियर। फैमिलियर होकर पढ़ाते थे? हाँ। ओके। सो आप भी चाहते हो कि आपने स्टूडेंट्स को फैमिलियर होकर पढ़ाएं? यस सर। जब हम कॉमर्स में आते हैं तो कॉमर्स में एक तरफ होती है अकाउंटेंसी और एक तरफ होती है मैनेजमेंट। यस सर। तो बच्चों को आप दोनों में कैसे लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट तो सारा थ्योरेटिकल है यस सर। और अकाउंटेंसी सारा प्रैक्टिकल है। यस सर। तो आप दोनों में कैसे उनको इंटेलिजेंट बनाते हैं? सर जो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं, ओके, वो शुरू तो थ्योरी से होते हैं, पहले उनको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उससे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। अगर हम कंपनी अकाउंट्स को बनाते हैं तो पहले हम कंपनी लॉ को पढ़ेंगे, तो उसमें मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं हम। वेरी गुड। उसी के बेस पे वो अकाउंट्स बनते हैं सर। तो इनको दोनों को साथ जोड़ के पढ़ाया जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। और यू हैव गिवन अ गुड इंट्रो। टुडे इज योर सेकंड इंट्रो, राइट? यस सर। गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर।